दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। दिल्ली के सभी 70 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग शुरू। मतगणना को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। स्ट्रांग रूम्स में हाई सिक्योरिटी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। सभी मतगणना केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती है। दिल्ली पुलिस ने चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं। सभी मतगणना केंद्र पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती। दिल्ली पुलिस ने चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं। आज नतीजों का दिन है और वो दिन है जिसका लगातार इंतजार हो रहा था। चुनाव प्रचार प्रसार की बात करें तो हर पार्टी की ओर से तमाम कोशिशें की गई हैं। जनता के लिए कई सारी योजनाएं और वादे जनता से किए गए, लेकिन आज नतीजों का दिन है। जनता आखिर किस पर भरोसा जता चुकी है, ये आज देखने को मिलेगा और शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आज मतगणना है और सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजामात हैं। मतगणना शुरू हो गई है। अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, आज वो दिन है जिसका लगातार इंतजार हो रहा था और शाम तक तस्वीर पूरी साफ होगी कि जनता ने आखिर किस पर भरोसा जताया है, किसकी गारंटी को जनता ने माना है। बिल्कुल सही कहा आपने। शाम नहीं बल्कि दोपहर तक ये साफ हो जाएगा कि दिल्ली की सरकार किसकी होगी। भारतीय जनता पार्टी की होगी, आम आदमी पार्टी की होगी या कांग्रेस की होगी। क्योंकि देखिए, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 8 बज गए हैं, मतगणना शुरू हो गई है। अब मतगणना शुरू हो गई है तो आधे घंटे के बाद रुझान सामने आने लगेंगे कि किस विधानसभा क्षेत्र में किस पार्टी का प्रत्याशी आगे चल रहा है। उसके बाद ही जो है अनुमान लगाना शुरू हो जाता है कि कौन सी पार्टी कितने सीट पर लीड कर रही है तो किसकी सरकार बनेगी। लेकिन माना जा रहा है कि दोपहर 12-1 बजते बजते साफ हो जाएगा कि किसकी दिल्ली में सरकार बनने जा रही है। क्योंकि 70 विधानसभा सीट है और सभी सीटों को लेकर के जो है सभी राजनीतिक दल के जो प्रत्याशी हैं, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो सुबह से ही लगातार अपने अपने घरों में पूजा याचना कर रहे हैं देवी देवता का और अपनी जीत की दावेदारी कर रहे हैं। चाहे वो दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की बात कीजिए, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात कीजिए या भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं नई दिल्ली सीट से प्रवेश वर्मा की बात कीजिए या रमेश बिधूड़ी की बात कीजिए। ये तमाम जो नेता हैं, दिग्गज नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, अपने अपने हिसाब से पूजा याचना में लगे हुए हैं और सभी अपनी जीत की दावेदारी कर रहे हैं। दोपहर तक क्लियर हो जाएगा कि कौन किस सीट पे आगे चल रहा है, किसकी जीत हुई है और किसकी सरकार बनने जा रही है। क्योंकि 11 सीट नहीं है, 70 सीट है, तो अनुमान लगाया जा रहा है कि दोपहर के बाद पिक्चर साफ हो जाएगा। इतना जरूर है कि देखिए, इस बार बड़े बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। जिस तरह से जनता ने बढ़ चढ़ करके मतदान में हिस्सा लिया 5 तारीख को, 5 फरवरी को, उसके बाद आज जो नतीजे आ रहे हैं, सभी राजनीतिक पार्टियों में सुबह का समय है और सभी राजनीतिक पार्टियों में जो है पूरी तैयारी की गई है। ढोल नगाड़ों के साथ मिठाई की भी तैयारी की गई है। लेकिन जैसे जैसे नतीजे सामने आते हैं और जो आगे बढ़ता है, वहां पर तैयारी तेजी से देखने को मिलती है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो देखिए, जो एग्जिट पोल में जो बताए जा रहे हैं नतीजे जो सामने आए एग्जिट पोल के, उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनेगी। अब आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चल रहा है। अब ये तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी पार्टी के उम्मीदवार जो है अपने अपने हिसाब से अपनी जीत की दावेदारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजीव आप। और इसके अलावा आप देखिए, जिस तरीके से एग्जिट पोल में बीजेपी आगे चल रही है, बीजेपी की जीत के लगातार तमाम दावे हो रहे हैं, वहीं अभी भी कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस है आम आदमी पार्टी का, वो इस चरम पर है। कहीं ना कहीं आतिशी अभी भी ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि दिल्ली की जो जनता है वो आपको ही चुनेगी। अरविंद केजरीवाल 4थी बार सीएम बनने जा रहे हैं और ये सामान्य चुनाव नहीं है। बिल्कुल, देखिए, कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि अभी तक जो देखा गया है एग्जिट पोल के जो नतीजे जो सामने थे, एग्जिट पोल की जो बातें सामने आई थी, उसमें कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से बैकफुट पे चली गई थी। चाहे हरियाणा चुनाव की पहले देखा जाए तो जब हरियाणा चुनाव में एग्जिट पोल लगातार दिखा रहा था कि कांग्रेस पार्टी बढ़त कर रहा है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। या आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो कई जगह ऐसे परिणाम आए जो उनके ऊपर प्रश्नवाची चिन्ह लगे। तो अब एग्जिट पोल ने तो बताया है 5 तारीख के बाद जो एग्जिट पोल की तरफ से जो बातें सामने आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी बढ़त की तरफ से है। अब थोड़ी देर बाद देखिए मतगणना तो शुरू हो गया, 8 बज गया,
अब थोड़ी देर 9 बजे के बाद ही जो है रुझान सामने आने लगेंगे कि किस विधानसभा सीट में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे चल रहा है। तो इसके आधार पे जो है अपने हिसाब से राजनीतिक पार्टियों के जो नेता कर रहे हैं, अब 9 बजने का इंतजार करना होगा, क्योंकि 1-2 घंटे के बाद ही पिक्चर क्लियर होने लगेगा। जैसे जैसे नेता और जो उम्मीदवार होता है, किसी भी राजनीतिक पार्टी का जो उम्मीदवार होता है लीड करता है, तो उसकी जीत सुनिश्चित होने लगती है। उसी आधार पर लोग अपना अनुमान लगा लेते हैं। तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा। फिलहाल इतना जरूर है कि कोई भी प्रत्याशी, चाहे वो आतिशी हो जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, कालका जी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ी है, उनकी बात की जाए, या दूसरे राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों की बात की जाए, सभी सुबह का समय, सभी अपनी अपनी जीत की दावेदारी कर रहे हैं। जी, इसके अलावा राजीव, अगर देखा जाए तो पिछले 3 चुनाव के मुकाबले बात करें तो इस बार वोट प्रतिशत भी कम रहा है। बिल्कुल, देखिए अगर बात किया जाए तो वोट प्रतिशत को लेकर के ही तमाम अपने अपने तरफ से सवाल खड़े किए गए, लेकिन दिल्ली की जनता बहुत ही साइलेंट तरीके से जो है इस बार अपने मत का प्रयोग किए। थोड़ा सा आम आदमी पार्टी को लेकर जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका भी यही मानना है, थोड़ा सा आम आदमी पार्टी जो है बैकफुट पे है। क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी जब शुरू में आई थी 2014-15 की अगर बात की जाए, उस दौरान देखिए वह अन्ना आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी, और यही वजह रहा कि दिल्ली की जनता बढ़ चढ़ करके आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को चुनाव में अपना मत दी और उनकी सरकार, क्योंकि आम आदमी पार्टी उस दौरान देखिए जिसे भी अपना प्रत्याशी बना देती थी उनका जीत सुनिश्चित हो जाता था। तो अब चूंकि दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ है, या दिल्ली के लोग जो पानी की किल्लतों से जो है जूझे पिछले साल गर्मी के दिनों में, लगातार तपती गर्मी में उनको पीने के लिए पानी नहीं मिलता था, नहाने के लिए पानी नहीं मिलता था, तो जो बस्तियों में जो स्थिति थी वह विकराल हो गई थी, और उसको लेकर दिल्ली के लोगों में एक नाराजगी देखने को मिली। दूसरा, दिल्ली में जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो आबकारी नीति को लेकर के खासा नाराज था। सीवर की समस्या दिल्ली में बढ़ गई है। जब भी यहाँ पर थोड़ी सी भी बारिश होती है तो सीवर लाइन फ्लो करने लगता है, जिससे बदबू आने लगती है। ये सड़कों की समस्या बुरी है। तो इन तमाम छोटी छोटी चीजों को लेकर के जो मूलभूत आवश्यकता है आदमी के जीवन में, रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं, वह एक चुनावी मुद्दा बन गया था। इससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बैकफुट पे इस बार चुनाव में नजर आई। लेकिन जनता किसके साथ गई है यह कहना भी मुश्किल है। थोड़ा सा इंतजार करना होगा। 10 बजने के बाद ये साफ होने लगेगा कि किसकी सरकार बनेगी। एक अनुमान सामने आ जाता है। 10 बजे के बाद वो अनुमान सामने आने लगेगा कि किसकी दिल्ली में सरकार बनेगी। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप राजीव, और ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि जिस तरीके से बड़े बड़े वादे या बड़े बड़े दावे जनता के लिए आने वाले समय के लिए किए गए हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाएं उनका अभाव कहीं ना कहीं हमेशा से रहा है। और इस बार वोट जब जनता करने आई तो कहीं ना कहीं बड़ा रोचक कई सारे नज़ारे देखने को मिले। कई सारे वोटर्स बड़े शांत नजर आए, शांत होकर अपना वोट कास्ट करते हुए नजर आए। और आज कहीं ना कहीं वही दिन है जो इतने लंबे समय से जिन कामों को आम आदमी पार्टी गिनवाती आई है, क्या संतुष्ट रही है जनता या फिर नहीं? बिल्कुल, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। जनता बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से इस बार अपना नेता चुन रही है। किसी प्रकार का कोई अनर्गल कोई बयान नहीं दे रहा था। इतना जरूर है कि सभी राजनीतिक पार्टी के जो नेता हैं लोक लुभावनी बातें किए, अपने अपने हिसाब से जीत के दावेदारी किए, और अपने अपने हिसाब से सरकार बनने के बाद क्या कुछ हम बेहतर कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी पहली बार देखने को मिला 10 साल में, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार है तब से पहली बार इतनी आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ी। क्योंकि देखिए सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में जुटे रहे, चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की बात कीजिए, या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कीजिए, या हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बात की जाए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात की जाए। ये लोग लगातार जमकर धुआंधार प्रचार किए यहाँ पर, और जनता को अपने आप से जोड़ने की हर कोशिश की है। लगातार इन लोगों ने जहां भी चुनावी जनसभा किए, भजन लाल शर्मा जहां भी चुनावी जनसभा किए, लगातार यही कहते रहे कि जब डबल इंजन की सरकार बनेगी तभी दिल्ली की जो समस्याएं हैं वो दूर हो पाएंगी। 1 साल सरकार बने हुए राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की, और देखिए किस तरह से वहां पे नई विकास की गाथा लिखी जा रही है। हमारे कार्यकाल में देखिए जो निवेश आ रहा है, या जो किसानों के लिए, जो छात्रों के लिए जो नई सुविधा दी जा रही है, नई योजनाएं दी जा रही है, इन तमाम योजनाओं का जो लाभ जो है जनता को मिल रहा है। अगर इस तरह की योजनाओं का लाभ आप चाहते हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ चाहते हैं, तो डबल इंजन की सरकार आपको बनानी होगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देखिए इस बार जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं, पिछली साल जो लगातार गर्मी के दिनों में पानी की दिक्कतों से लगातार वो जूझते रहे, वो तमाम ऐसी चीजें हैं, छोटी छोटी जो चीजें हैं जो बड़ी समस्या बन गई थी और जो चुनावी मुद्दे बन गए थे, इनको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो प्रत्याशी हैं, चुनावी मैदान में लोगों को जोड़ने की पूरी कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं को ये लग रहा है कि इस बार हम लोग ने बेहतर किया है, और जनता अपना आशीर्वाद वोट के रूप में हम लोग को दी है।
और देखिए कांग्रेस के क्या हाथ लगता है ये देखना भी बड़ा दिलचस्प इस बार होगा राजीव, क्योंकि देखिए पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जैसे चेहरे चुनावी मैदान में। और खोने के लिए हालांकि कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर पार्टी का एक विधायक भी चुनकर आता है तो 10 साल बाद विधानसभा में उनका कोई प्रतिनिधि होगा। बिल्कुल, देखिए अभी किसी के बारे में कुछ कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी मतगणना प्रक्रिया शुरू हुई है और चुनाव में कुछ भी परिणाम आ सकते हैं, क्योंकि जनता पूरी तरह से खामोशी से अपने नेता को चुनी है। तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा। सुबह के समय है, 8 बज चुके हैं और मतगणना प्रक्रिया शुरू हो गई है। 1 घंटे के बाद 9 बजे के बाद जो है रुझान सामने आने लगेगा कि किस सीट पर कौन सा नेता, किस पार्टी का नेता लीड कर रहा है। तो उसके बाद पिक्चर साफ हो जाता है कि किसकी सरकार बनेगी। जी और देखिए रुझान कहीं ना कहीं कुछ हद तक आने शुरू भी हो गए हैं। क्या कुछ रुझान सामने आ रहे हैं, अगर जानकारी चाहें तो? बिल्कुल, देखिए कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अभी बढ़त की तरफ है, क्योंकि देखिए जो मत पेटी है, जो मतलब ईवीएम बॉक्स है, ये अभी सेक्टर वाइज जो खुलेंगे तो उसके बाद ही कहा जा सकता है कि जो पहले चरण का मतगणना चल रहा है, तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा अभी कहना, क्योंकि अभी जो मतगणना जो चल रही है तो कभी 1 घंटे तक तो फ्लैक्चुएट होती रहती है कि कभी आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी आगे जाएगा, कभी भारतीय जनता पार्टी का जाएगा, कभी कांग्रेस का जाएगा। लेकिन जब 2-3 सेक्टरों का जब ईवीएम जब मशीन जब खुलेगा उसके बाद से ये अनुमान लगाना ठीक हो जाता है। जी इसके अलावा क्योंकि देखिए काउंटिंग सेंटर्स हैं, वहां पर तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं भी हैं, उनके बारे में क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद किया गया है। दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं, अधिकारी हैं, चप्पे चप्पे पर मुस्तैद हैं ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। जो उम्मीदवार हैं, तो उम्मीदवारों के जो प्रतिनिधि होते हैं वो भी जो है काउंटिंग सेंटर पर लगे हुए हैं कि कहीं पे कोई गलत तरीके से कुछ काउंटिंग न हो सके। तो एक जो पूरा प्रक्रिया होती है तो उसको ध्यान में रखते हुए कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि दिल्ली पुलिस पूरी चाक चौबंद की है और सही तरीके से अभी काउंटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। और जो पार्टी कार्यालय है वहां पर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। सभी राजनीतिक दल के नेता थोड़ी देर बाद 10 बजे के बाद पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे और अपने अपने हिसाब से जो जैसे जैसे उनके नतीजे आते हैं, बयान देते हैं, तो लोगों को इंतजार है 10 बजने का। जी बिल्कुल। और इसी के साथ कहीं ना कहीं बात अगर आम आदमी पार्टी की करें तो कई सारी चीजें सामने आ रही हैं। देखिए अगर अरविंद केजरीवाल जीतते हैं तो जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं कि चौथी बार सीएम बनेंगे, लेकिन मुश्किलें जो हैं वो अभी भी कम नहीं है राजीव। बिल्कुल, कुछ भी कहा जा सकता है, क्योंकि चुनाव में देखिए परिणाम जो है कभी कभी जो सोच होती है उस सोच से अलग हो जाती है। अब चूंकि सभी, चाहे अरविंद केजरीवाल हो या मुख्यमंत्री आतिशी हो या संदीप दीक्षित हो या प्रवेश वर्मा हो, सभी लोगों ने मजबूती से चुनाव लड़ा है। अब सभी लोग अभी अभी जो उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं उनके हिसाब से वो सभी जीत की दावेदारी कर रहे हैं और अपनी जीत की बातें कर रहे हैं। सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने पार्टी की भी जीत की बातें कर रहे हैं और ये भी दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी। लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना होगा, उसके बाद ये बातें साफ हो जाएंगी कि जनता किसके साथ गई है। चुनाव प्रचार के दौरान चूंकि सबके जनसभा में जो है, सभी के जनसभा में भारी संख्या में लोगों को देखने को मिला, लोग उनको सुनने के लिए पहुंच रहे थे। तो जो जनसभाएं होती हैं जिसमें लोग पहुंचते हैं, उसी से एक अंदाजा लगाया जाता है कि जो स्थिति है वो किसके फेवर में है। तो इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है, चाहे अरविंद केजरीवाल हो या आतिशी हो या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हो, सभी अपने अपने हिसाब से जीत की बातें कर रहे हैं और कहना भी चाहिए, क्योंकि जब तक परिणाम सामने न आ जाए तब तक खुद असफलता भी स्वीकार करना उचित नहीं होता है राजनीति में। तो इंतजार करना होगा। मतगणना प्रक्रिया शुरू हो गई है। 10 बजे तक किसके फेवर में आ रहा है, क्योंकि 10 बजे तक ये साफ हो जाता है कि किस सीट पर कौन सा प्रत्याशी, किस पार्टी का प्रत्याशी लीड कर रहा है। उसके बाद एक अनुमान सामने आ जाता है कि किसी सरकार बनने जा रही है। जी अब देखिए हार और जीत दोनों ही सिनेरियो में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर कई सारे असर पड़ेंगे, बड़े असर पड़ेंगे इनफैक्ट। और अगर चुनाव जीतते हैं तो जहां सीएम बनना मुश्किल बताया जा रहा है, इसके अलावा अगर जीत होती भी है तो केंद्र सरकार से जो टकराव है वो बराबर होगा, और अगर हार होती है तो आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बिखर जाएगी। अब भविष्य की बातें हैं कि हार के बाद आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या होगी, या एक अभी अनुमान लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि कई पार्टियां हार के बाद भी मजबूत हो जाती हैं और दूसरे राज्यों में अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं। लेकिन इतना जरूर है कि थोड़ा सा जो कार्यकर्ता होते हैं उनके मोरल डाउन हो जाते हैं और फिर संगठन को मजबूत करना और कार्यकर्ताओं को एकजुट करना पार्टी के लिए थोड़ी सी चुनौती होती है। लेकिन चूंकि राजनीतिक पार्टियां हैं तो वो हार जीत दोनों का एक समीकरण बना करके चलती हैं कि अगर हम जीतते हैं तो क्या करना है और हारते हैं तो क्या करना है। तो आने वाले समय में अगर किसकी हार होगी किसकी जीत होगी अभी कुछ कहना उचित नहीं होगा और अनुमान लगाना भी ठीक नहीं होगा। हार के बाद
कि आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या होगी, यह तो भविष्य की बातें हैं। फिलहाल इतना जरूर है कि सभी राजनीतिक पार्टी के जो नेता हैं, जो प्रत्याशी हैं, अपनी अपनी जीत की बात कह रहे हैं। और जब दोपहर के बाद शाम तक जब सारे पिक्चर क्लियर हो जाएंगे कि किसी सरकार बनने जा रही है, तो आने वाले समय में कौन क्या करता है, क्योंकि चुनाव में अपने अपने हिसाब से वादे होते हैं, अपनी अपनी बातें होती हैं जो चुनाव के दौरान ही कही जाती हैं, फिर बाद में उस बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। यह इस बात का मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि नेता भी इस बात को मानते हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान जनता को अपने फेवर में करने के लिए, जनता को अपने से जोड़ने के लिए तमाम बातें की जाती हैं जो वास्तविक जीवन से दूर होता है। जी चलिए राजीव, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। आगे भी जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि लगातार नतीजों का इंतजार है और ग्रेटर कैलाश सीट से आपके सौरभ भारद्वाज आगे चल रहे हैं। ग्रेटर कैलाश सीट से सौरभ भारद्वाज आगे फिलहाल चल रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट्स आपके साथ साझा कर रहे हैं। लगातार मतगणना की प्रक्रिया जो है वो हो रही है और ठीक आंकड़े कुछ समय में आना शुरू भी हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल ग्रेटर कैलाश सीट से आपके सौरभ भारद्वाज आगे चल रहे हैं। इसके अलावा कालकाजी की बात करें तो आतिशी पीछे चल रही हैं। चौबीस सीटों का रुझान सामने आया है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। 12 पर बीजेपी और 12 पर आप आगे। 24 सीटों का रुझान सामने आया है, जिनमें से 12 पर बीजेपी और 12 पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। फिलहाल बिजवासन से बीजेपी के कैलाश गहलोत आगे और इसके अलावा करावल नगर से कपिल मिश्रा आगे चल रहे हैं। दिल्ली कैंट से बीजेपी आगे। लक्ष्मी नगर से भी बीजेपी आगे चल रही है। पोस्टल बैलेट में आम आदमी पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे भी दिखाई दे रहे हैं। बिजवासन से बीजेपी के कैलाश गहलोत आगे चल रहे हैं। करावल नगर से बीजेपी के कपिल मिश्रा आगे चल रहे हैं। शुरुआती रुझानों में बात करें तो आम आदमी पार्टी आगे भी चल रही है। रुझान सामने आया है, जिनमें 12 पर बीजेपी और 12 पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। दिल्ली चुनाव के लिए मतगणना की प्रक्रिया लगातार जारी है, काउंटिंग जारी है। सबसे पहले बैलेट वोट्स की गिनती हो रही है। इसके अलावा नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल, कालकाजी सीट से आतिशी और जंगपुरा से मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं। दिल्ली में 5 फरवरी को 70 सीटों पर 60.54% मतदान हुआ और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, कालकाजी सीट से सीएम आतिशी आगे। दिल्ली चुनाव को लेकर लगातार बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट्स आपके साथ साझा कर रहे हैं। कालकाजी सीट से सीएम आतिशी आगे चल रही हैं और देखिए काउंटिंग से कुछ देर पहले ही दिल्ली की मुख्यमंत्री और कालकाजी से आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट आतिशी ने यह भी कहा है कि ये सामान्य चुनाव नहीं है, ये अच्छे और बुरे के बीच की लड़ाई है। दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी साथ ही केजरीवाल के साथ खड़ी है। केजरीवाल चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये काउंटिंग से कुछ देर पहले आतिशी का बयान भी सामने आया है और कालकाजी सीट से सीएम आतिशी फिलहाल आगे भी चल रही हैं। तो आज नतीजों का दिन है। और ऐसे में
लगातार आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। शुरुआती रुझानों में नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल पीछे। मतगणना लगातार जारी है। शुरुआती रुझानों में नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी। दिल्ली कैंट से बीजेपी के भुवन तंवर आगे, लक्ष्मीनगर से बीजेपी के अभय वर्मा आगे चल रहे हैं। इसके अलावा चांदनी चौक से बीजेपी के सतीश जैन आगे चल रहे हैं। नरेला से बीजेपी के राजकरण खत्री आगे चल रहे हैं और शकूर बस्ती से आपके सत्येंद्र जैन आगे चल रहे हैं। बदरपुर से बीजेपी के नारायण दत्त शर्मा आगे चल रहे हैं। जनकपुरी से भी बीजेपी आगे। रोहिणी से बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता आगे चल रहे हैं। सीलमपुर से भी बीजेपी आगे। और शुरुआती रुझानों में नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। लगातार बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। लक्ष्मीनगर से आम आदमी पार्टी के बीबी त्यागी आगे। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल पीछे, प्रवेश वर्मा आगे चल रहे हैं और बिजवासन से बीजेपी के कैलाश गहलोत आगे चल रहे हैं। तो लगातार काउंटिंग हो रही है और आंकड़े भी धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। फिलहाल लक्ष्मीनगर से आम आदमी पार्टी के बीबी त्यागी आगे चल रहे हैं। तो दिल्ली चुनाव को लेकर मतगणना लगातार जारी है दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर और लगातार मतगणना हो रही है। आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। फिलहाल नरेला से बीजेपी के राजकरण खत्री भी आगे चल रहे हैं। शकूर बस्ती से आपके सत्येंद्र जैन आगे चल रहे हैं। बदरपुर से बीजेपी के नारायण दत्त शर्मा आगे चल रहे हैं। केजरीवाल नई दिल्ली सीट से पीछे चल रहे हैं। संगम विहार से बीजेपी के चंदन चौधरी आगे चल रहे हैं और साथ ही बुराड़ी से कांग्रेस भी आगे। सीएम आतिशी कालकाजी सीट से पीछे। और देखिए, काउंटिंग शुरू होने से कुछ देर पहले सीएम आतिशी का बयान भी सामने आया। उनका कहना कि सामान्य चुनाव नहीं है, जनता निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के साथ है। केजरीवाल चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। ये लड़ाई अच्छे और बुरे के बीच की लड़ाई है। लेकिन फिलहाल लगातार जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं और दिल्ली में जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया पीछे। बड़ी जानकारी। ग्रेटर कैलाश सीट से आपके सौरभ भारद्वाज आगे चल रहे हैं। नई दिल्ली सीट से केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया पीछे। दिल्ली के 19 केंद्रों पर ये मतगणना हो रही है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती हो रही है। रमेश बिधूरी जी को पसंद किया। उनकी भाषा को लेकर शुरू से ही लोगों में गुस्सा और रोष था। हाँ ठीक है, धन और बल के दम पर उन्होंने बहुत से मेरे बोलिंग बूथ में कहूँ उनको प्रभावित करने की कोशिश की। सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आतिशी से आपका मुकाबला है जा रहा है बीजेपी की तरफ से। देखिए, मैं फिर कह रही हूँ, केजरीवाल को हमेशा आदत है सबूतों के बिना झूठ बोलकर भागने की आदत है। इस बार वो भाग नहीं भगाए जा रहे हैं। केजरीवाल हार रहे हैं नई दिल्ली से, मुझे पूरा ऐसा यकीन है। कांग्रेस की क्या भूमिका होगी? कांग्रेस की क्या बारे में क्या कहेंगे? आतिशी के खिलाफ भी भारी एंटी इनकम्बेंसी मैंने देखा है। मुख्यमंत्री रहते हुए कोई काम नहीं। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में केजरीवाल जी के नाम पर वोट मांग रही थी। दिल्ली के बेटे केजरीवाल जी के नाम पर उन्हें वोट दे और लोग जब केजरीवाल को वोट नहीं दे रहे। कालका जी के लोग और पूरी दिल्ली के लोग अच्छाई के साथ खड़े होंगे, काम के साथ खड़े होंगे। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े होंगे। दिल्ली के लिए कोई नंबर आप प्रेडिक्ट करना चाहेंगे आज? देखिए, हम तो पहले ही कई दिनों से कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, भारी बहुमत से बनेंगे
और आज शाम तक आंकड़ा आपके सामने है। आपका मार्जिन कितना रहेगा? आप कितना मार्जिन देख रहे हैं अगर आप जीते तो? कुछ घंटे में पता चलेगा। आपके लिए एक चक्रव्यूह रचा गया था, लेकिन मनीष सिसोदिया, आतिशी, अरविंद केजरीवाल तीनों की सीटों पे बीजेपी ने बहुत बड़ा दांव लगाया था ताकि आम आदमी पार्टी को रोका जा सके। देखिए, आम आदमी पार्टी का अगर आप इतिहास देखिए, आम आदमी पार्टी में हमने जब शुरुआत करी हमारे पास कुछ भी नहीं था। कोई सोच नहीं सकता था कि आम आदमी पार्टी राजनीति में सफल हो सकती है। ना हमारे पास पैसे की ताकत थी, ना हमारे पास बाहुबल था, ना हम धर्म की राजनीति करते हैं, ना हम वोट बैंक की राजनीति करते हैं। लेकिन दिल्ली के लोगों का प्यार था, भगवान का आशीर्वाद था कि आज हम यहाँ तक पहुंचे। और मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोगों का प्यार और ऊपर वाले का आशीर्वाद हम पे बना रहेगा। आतिशी, एग्जिट पोल देखकर बीजेपी अपना बिग बॉस डिसाइड दिल्ली की मुख्यमंत्री तो ये लगातार नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं दिल्ली चुनाव की मतगणना को लेकर, जहां सीएम आतिशी अभी भी कॉन्फिडेंट हैं कि आम आदमी पार्टी की जीत होगी, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन इंतजार करना होगा। और ये बड़ी जानकारी, नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। भाजपा अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं और लगातार देखिए पोस्टल बैलेट में आपके जो कई बड़े चेहरे हैं वो पीछे नजर आ रहे हैं। केजरीवाल नई दिल्ली से पीछे चल रहे हैं, राजौरी गार्डन से बीजेपी के सिरसा आगे हैं। दिल्ली में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है। राजौरी बड़ी जानकारी, दिल्ली में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है और मालवीय नगर से बीजेपी के सतीश उपाध्याय आगे चल रहे हैं। बिजवासन से बीजेपी के कैलाश गहलोत आगे चल रहे हैं। मनीष सिसोदिया भी जंगपुरा सीट से पीछे हैं। मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय और बादली से बीजेपी के दीपक चौधरी आगे चल रहे हैं। कोंडली से बीजेपी की प्रियंका गौतम आगे चल रही हैं। भाजपा के भी कई चेहरे हैं जो पीछे हैं, लेकिन फिलहाल शुरुआती रुझानों में बीजेपी बहुमत से 10 सीट दूर दिखाई दे रही है। के लिए मतगणना जारी है और लगातार देखिए रुझान भी सामने आ रहे हैं। आज का दिन वाकई बड़ा खास है क्योंकि काफी रोचक दिल्ली के इलेक्शन इस बार और नतीजों का दिन है। लगातार मतगणना जारी है तमाम सिक्योरिटीज के बीच और देखिए बवाना से आपके जय भगवान उपकार आगे चल रहे हैं। चांदनी से बीजेपी के सतीश जैन आगे हैं। तो आम आदमी पार्टी 16, बीजेपी
को 19 पर बढ़त 18 पर अब आ गई है, माफ कीजिएगा। इसके अलावा कांग्रेस एक सीट तो दिल्ली में 19 केंद्रों पर मतगणना हो रही है। दिल्ली में कांग्रेस का भी खाता खुल गया है। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजामात हैं और दिल्ली के चुनाव वाकई बड़े रोचक और रोमांचक चुनाव इस बार। तो वोटों की काउंटिंग शुरू हो गई है दिल्ली विधानसभा चुनाव में और लगातार काउंटिंग जारी है। बुराड़ी से आपके संजीव झा आगे चल रहे हैं, बिजवासन से बीजेपी के कैलाश गहलोत आगे हैं। तो नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल, कालकाजी सीट से आतिशी और जंगपुरा से मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं। और देखिए 5 फरवरी को 70 सीटों पर 60.54% मतदान हुआ था। इस बीच कई सारे दावे भी किए गए। काउंटिंग से पहले भी तमाम नेताओं के जो बयान हैं वो सामने आ रहे हैं, लेकिन नतीजों का इंतजार करना होगा और उसी के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। अब इसी बीच तमाम नेताओं के बयानों की बात करें तो कांग्रेस नेता अलका लांबा का भी कहना है कि कालकाजी के लोग रमेश बिधूड़ी को पसंद नहीं करते हैं। उनकी भाषा के चलते उनके खिलाफ गुस्सा है और अपनी सीट गंवाने जा रहे हैं। आतिशी भी एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही हैं और सीएम बनने के बाद भी काम नहीं किया है उन्होंने। इसके अलावा कांग्रेस नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की बेटी लतिका दीक्षित ने भी कहा कि हमने चुनाव प्रचार के दौरान देखा कि आज भी शीला दीक्षित दिल्ली के हर घर में जिंदा हैं। ये उनका परिवार था जिसकी उन्होंने 15 साल देखभाल की और पता चला कि अभी जो सीएम हैं वो पिछले 10 साल में लोगों की विधानसभा तक ही नहीं गए। सड़कों की हालत खराब है, ना पानी है, ना बिजली है। और अगर सेंट्रल दिल्ली की यह हालत है तो बाहरी दिल्ली का क्या हाल होगा। ये पूर्व सीएम शीला दीक्षित की बेटी लतिका दीक्षित का कहना है। और फिलहाल रुझानों में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। और इसी के साथ काउंटिंग की मॉनिटरिंग के लिए भी 5000 लोगों की टीम है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एलिस वाज ने कहा कि काउंटिंग मॉनिटर करने के लिए 5000 लोगों की टीम तैनात की गई है। साफ सुथरे काउंटिंग प्रोसेस के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 वोटर वीवीपैट यानी वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल्स का रैंडम सिलेक्शन